भारत में ब्रिटिशों का पहला आगमन। भारत में ब्रिटिश शासन की कहानी व्यापार से शुरू हुई, न कि युद्ध से। यह कहानी सन 1600 में शुरू होती है, जब रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक शाही चार्टर दिया, जिससे उसे भारत सहित पूर्वी देशों से व्यापार करने का अधिकार मिला। 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस के नेतृत्व में पहला अंग्रेज जहाज भारत के सूरत बंदरगाह पर पहुंचा। उस समय मुगल बादशाह जहांगीर का शासन था। हॉकिंस ने व्यापार केंद्र खोलने की अनुमति मांगी, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। कुछ साल बाद 1613 में सर थॉमस रो को किंग जेम्स प्रथम का राजदूत बनाकर भारत भेजा गया। उन्होंने जहांगीर के दरबार में कूटनीति और उपहारों के माध्यम से व्यापारिक केंद्र, फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त की। इस प्रकार अंग्रेजों ने सूरत, मद्रास, चेन्नई, बॉम्बे, मुंबई और कोलकाता में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए। शुरुआत में ब्रिटिश केवल व्यापारी थे और उनका मुकाबला पुर्तगालियों, डचों और फ्रांसीसियों से था। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भारत की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। मुगल साम्राज्य के कमजोर होने का फायदा उठाकर उन्होंने अपनी पकड़ मजबूत की। एक बड़ा मोड़ 1757 में आया, जब रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराज-उद-दौला को हरा दिया। इस जीत के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के विशाल संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया। इसके बाद उन्होंने युद्धों, संधियों और चालों के जरिए पूरे भारत में अपनी शक्ति फैलानी शुरू की। 19वीं शताब्दी के मध्य तक लगभग पूरा भारतीय उपमहाद्वीप या तो सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन था या फिर उनके वफादार स्थानीय राजाओं द्वारा शासित। जो यात्रा व्यापार से शुरू हुई थी, वह धीरे धीरे 200 साल के ब्रिटिश शासन में बदल गई।